Hello guys, I hope you are doing well. I am Arushi. Welcome to my channel Study with Arushi. आज मैं आपके साथ एक स्पेशल टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं किसान बिल 2020 आखिर है क्या, क्यों किसान सड़कों पर इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा क्या है इस बिल में, वो सब मैं आपको बताऊंगी, वो भी बहुत ही सरल और आसान शब्दों में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कृषि विधेयक फॉर्म बिल 2020। 3 कृषि विधेयक किसान बिल क्या हैं? नंबर 1, कृषक उत्पाद व्यापार वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020। नंबर 2, मूल आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020। तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इन तीनों बिलों के पास होने के बाद किसानों को डर है कि उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसकी वजह से किसानों के बीच काम करने वाले बिचौलिया या दलालों को कमीशन नहीं मिल पाएगी। अब मैं आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बताती हूँ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी क्या है? वह न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी गारंटेड मूल्य है जो किसानों को उनकी फसल पर मिलता है, भले ही बाजार में उस फसल की कीमतें कम हों। इसके पीछे तर्क यह है कि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का किसानों पर असर ना पड़े और उन्हें न्यूनतम कीमत मिलती रहे। सरकार हर फसल सीजन से पहले CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस की सिफारिश पर एमएसपी तय करती है। या किसी फसल की अधिक पैदावार हुई हो तो उसकी बाजार में कीमतें कम होती हैं, तब एमएसपी उनके लिए फिक्स्ड एक्सोर्ड प्राइस का काम करती है। यह एक तरह से कीमतों में गिरने पर किसानों को बचाने वाली बीमा पॉलिसी का काम करती है। एमएसपी की ज़रूरत क्यों पड़ी और यह कब लागू हुई? इन दोनों संस्थाओं का काम था देश में खाद्य सुरक्षा का प्रशासन करने में मदद करना। कौन सी दो संस्थाएं? पहली आपकी एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वह एजेंसी है जो एमएसपी पर अनाज खरीदती है और उसे अपने गोदामों में स्टोर करके रखती है। दूसरा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस के जरिए जनता तक अनाज को रियायती दरों पर पहुंचाया जाता है। पीडीएस के तहत देश भर में करीब 5 लाख उचित मूल्य दुकानें हैं जहां से लोगों को रियायती दरों पर अनाज बांटा जाता है। 1950 और 1960 के दशक में किसान काफ़ी परेशान थे। यदि किसी फसल का अधिक उत्पादन होता था तो उन्हें उसकी अच्छी कीमतें नहीं मिल पाती थी। इस वजह से किसान आंदोलन करने लगे। लागत तक उनकी नहीं निकल पाती थी, मतलब खेत में जितनी फसल बोने के लिए पैसा लगाते थे उतना पैसा उनको नहीं मिल पाता था। सरकार का कंट्रोल नहीं था। फूड मैनेजमेंट एक बड़ा संकट बन गया था। उसके बाद में 1964 में फूड ग्रेन्स प्राइस कमेटी बनाई गई। किसके नेतृत्व में? एल.के. झा के नेतृत्व में बनाई गई। 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना करके एल.के. झा कमेटी के सुझाव पर हुई और एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन बना। बाद में एपीसी का नाम 1985 में बदलकर CACP किया गया। सहकारी संघवाद को बढ़ावा। चूँकि कृषि और बाजार राज्य सूची का विषय है, अध्यादेशों को राज्यों के कार्यों और संविधान में निहित सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ प्रत्यक्ष अतिक्रमण के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि केंद्र ने तर्क दिया है कि खाद्य पदार्थों में व्यापार और वाणिज्य समवर्ती सूची का हिस्सा है। इस प्रकार यह संवैधानिक स्वामित्व प्रदान करता है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ किया है कि नए कानून से किसानों को खुले बाजार में अपनी फसल बेचने का विकल्प मिलेगा। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को अपनी उपज की बेहतर कीमत मिलेगी। तोमर ने यह भी कहा है कि मंडी के बाहर जो ट्रेड होगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, मार्केट में सुधार होगा और किसानों को भी वाजिब दाम मिलेगा। सरकार मंडियों से बाहर व्यापार की छूट दे रही है तो इससे किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों फ़ायदा नहीं होगा? क्योंकि बड़े व्यापारियों को उससे फ़ायदा होगा, क्योंकि वे लोग बिना टैक्स चुकाए बाहर से खरीद सकेंगे।
इससे एक तरफ किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना बंद हो जाएगा, दूसरी तरफ धीरे धीरे मंडियां भी ठप पड़ने लगेंगी। मुख्य रूप से किसान जिस बात को लेकर परेशान है वो ट्रेड एरिया, ट्रेडर एवं मार्केट फीस। अब चलिए एक एक करके इनको सबको देखते हैं कि क्या है ये ट्रेड एरिया। अभी तक ज़्यादातर राज्यों में एपीएमसी के तहत मार्केट बनाई जाती हैं। एपीएमसी एक्ट राज्य सरकार लेकर आती है, मतलब राज्य सरकार अपने प्रदेश में एपीएमसी मंडी को बनाती है। अभी तक जो भी व्यापार होता है किसान और ट्रेडर्स के बीच में वो इन्हीं एपीएमसी मंडी में होता है। आज के समय में ट्रेड एरिया ही एपीएमसी मंडी है। नया अध्यादेश जो आया है उसमें इन मंडियों को हटा दिया गया है, जिसके चलते आगे चलकर बड़े बड़े खरीदार को ही फ़ायदा होगा, इसका किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ट्रेडर, दूसरे अध्यादेश में ट्रेडर की परिभाषा को बदल दिया गया है। अब इसमें प्रोसेसर, एक्सपोर्टर, होलसेलर, मिलर, रिटेलर को भी जोड़ दिया गया है। विरोध करने वाले किसानों का कहना है कि उन्हें अर्थ्यास पर भरोसा है। कमीशन एजेंट्स को राज्य सरकार द्वारा लाइसेंस मिलता है, सरकार उन पर भरोसा करती है तो हम भी उन पर भरोसा कर पाते हैं। लाइसेंस देने से पहले सरकार उन कमीशन एजेंट की पूरी जानकारी इकट्ठा कर जांच पड़ताल के बाद ही उन्हें लाइसेंस देती है। लेकिन जो नया रूल आया है उसके चलते कमीशन एजेंट के अलावा ये सभी लोग भी काम कर सकेंगे जिनके पास प्रॉपर लाइसेंस भी नहीं होगा। ऐसे में आगे चलकर इन किसानों को ऐसे फ्रॉड लोगों का सामना करना पड़ेगा। तीसरा, मार्केट फीस। नए अध्यादेश में कई तरह से लगने वाली मार्केट फीस को पूरी तरह से हटा दिया गया है। विरोधकर्ता को ये नया रूल बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं है। इसका विरोध करते हुए उन्होंने कहा है कि मंडी के बाहर जो भी लेन देन होगा उसका बड़ा फ़ायदा बड़े कारपोरेट को होगा। नए रूल से किसान, कमीशन एजेंट एवं राज्य सरकारें तीनों प्रभावित होंगी। कैसे प्रभावित होंगी? मार्केट फीस का प्रावधान राज्य को नुकसान पहुंचाएगा और ट्रेड एरिया वाला प्रावधान किसानों को नुकसान पहुंचाएगा और ट्रेडर वाला प्रावधान अर्थ्यास को नुकसान पहुंचाएगा। कानून को भारतीय खाद्य व कृषि व्यवसाय पर हावी होने की इच्छा रखने वाले बड़े उद्योगपतियों के अनुरूप बनाया गया है। यह किसान की मोल तोल करने की शक्ति को कमज़ोर करेगा। इसके अलावा बड़ी निजी कंपनियों, निर्यातकों, थोक विक्रेताओं और प्रोसेसर को इससे कृषि क्षेत्र में बढ़त मिलेगी। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। यह प्रस्तावित कानून आवश्यक वस्तुओं की सूची जैसे अनाज, दाल, तिलहन, प्याज और आलू जैसी कृषि उपज को युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि व प्राकृतिक आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य परिस्थितियों में हटाने का प्रस्ताव करता है तथा इस तरह की वस्तुओं पर लागू भंडार की सीमा भी समाप्त हो जाएगी। आशा करती हूँ कि आप सभी को किसान बिल 2020 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारी वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।